नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अमर दोस्ती की कहानी जो युगों से लोगों के दिलों में बसती आई है। भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे मित्र सुदामा की कहानी एक ऐसी मित्रता जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा, सिर्फ था तो प्रेम, विश्वास और अपनापन। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। द्वारिका के समुद्र तट पर उस वक्त कोई नहीं था तो सिर्फ लहरों का शोर और चारों ओर फैला गहरा अंधेरा। पर तभी मुझे उस अंधेरे को चीरती हुई एक रश्मि आती दिखी। वह शख्स हाथ में मशाल लिए इस ओर ही चला आ रहा था कि थका हारा, पसीने से भीगा वह शख्स वहीं रेत पर बैठ गया और वह मशाल पास पड़े पत्थरों के बीच टिका दी। मैं दूर खड़ा उसको पहचानने की कोशिश करता रहा। माथे पर तिलक, पूरे सिर के बीचों बीच एक चोटी, बदन पर जगह जगह से फटी धोती और दाहिने कंधे पर टंगा एक थैला। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। रेत पर बैठा वह शख्स अपने पैरों से कांटे निकालते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। कुछ मुझको भी सुनाई दे रहे थे उसके शब्द। सुदामा, तू मूर्ख हो गया, यहाँ पर क्या, इस दिशा में कोई तुमको कान्हा से मिलने देगा? ये हक है तुमको। पहचान लेंगे कि यह सुदामा थे जो यहाँ अपने दोस्त कृष्ण से मिलने आए थे। कृष्ण से उनकी दोस्ती तब की थी जब कृष्ण राजा नहीं बल्कि गोकुल में एक आम ग्वाले थे। अवंतिका में, उज्जैन में दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे। सुदामा सिर्फ पढ़ाई में कृष्ण के साथ ही नहीं थे बल्कि आश्रम के सारे काम, खेलकूद व शरारतों में भी उन्होंने कृष्ण का पूरा साथ दिया था। उनकी पक्की दोस्ती के किस्से सिर्फ आश्रम नहीं, पूरी अवंतिका में सुनाई देते थे। दोनों हमेशा हर जगह एक साथ ही मिलते थे। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद आश्रम छूट गया और दोनों का साथ। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा और फिर द्वारका आ गए। अब वह संदीपन ऋषि के आश्रम के साधारण छात्र नहीं थे, द्वारिकाधीश स्थल द्वारका के राजा कृष्ण बन गए थे। इन बीते सालों में कृष्ण को भले ही सुदामा की कोई खबर नहीं थी, लेकिन सुदामा को कृष्ण से जुड़ी हर खबर मिल जाती थी। उनके कारनामे तो ये थे कि सारी दुनिया खुद ब खुद जान जाती थी। कंस को मारने से लेकर द्वारिका के राजा बनने तक की सारी खबर सुदामा को मिली थी। हर दिन भर भिक्षा मांगकर जिंदगी गुजारने वाले सुदामा अपने दोस्त की तरक्की के बारे में सुनकर बहुत खुश होते थे। वह दिन भर नंगे पैर चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने के जुगाड़ में लगे रहते। पर इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब अपने दोस्त कृष्ण के बारे में बात करते तो उनके होठों पर एक मुस्कान आ जाती थी। बचपन से लेकर आज तक सुदामा कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाए थे। उनकी सारी शैतानियां हर रोज याद आती थी उनको। आश्रम के आसपास के घरों से माखन चुराना, पेड़ों पर लटकते आम पर गुलेल से निशाना लगाना, नीम के पेड़ पर बैठकर घंटों बांसुरी बजाते रहना और पत्थर मारकर वहां से गुजरती पनिहारिनों की मटकी तोड़ना। बस ऐसे ही थे सुदामा के कृष्ण। वह अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बारे में सोचते थे, पर पैसों की तंगी हर बार उनके कदम रोक लेती थी। अब कृष्ण इतने बड़े राज्य के राजा थे, राजसी ठाठ बाट था उनका। ऐसे में एक गरीब ब्राह्मण दोस्त का दीनहीन हालत में खाली हाथ उनके पास जाना क्या ठीक रहेगा? बस अपने मन के इस सवाल से सुदामा हर बार कृष्ण से मिलने की आस छोड़ देते थे। पर इस बार उलझन में मैं था। आखिर जो सुदामा इतने सालों से बस एक संकोच के चलते कृष्ण से नहीं मिलने आए थे, वह आज कैसे आ गए? कुछ वैसी ही उलझन उस वक्त सुदामा भी थे, जो उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कृष्ण के पास जाकर मदद मांगने के लिए कहा था। उस पूरे दिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला था। उस रोज वह जिस घर में भिक्षा के लिए गए उनको वहां से कुछ नहीं मिला था और उनका नियम था कि वह एक दिन में भिक्षा के लिए बस एक घर जाते थे। वहां से जो मिल जाता था उसी में अपना गुजारा कर लेते थे।
और उस रोज उनकी झोली में एक अन्न का दाना तक नहीं आया। बच्चे भूख से परेशान थे और उनको देखकर सुदामा की पत्नी बेचैन हो गई। हार मानकर सुदामा के सामने पहली बार ऊंची आवाज में कुछ कहा था उन्होंने, अरे आप अपने मित्र कृष्ण से सहायता क्यों नहीं लेते? जिसका मित्र राजा हो, क्या उसकी ऐसी दशा होगी? हालात से हार मान ली थी सुशीला ने। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सुदामा चुपचाप बस सामने रखी भगवान विष्णु की मूर्ति को देखते रहे। उनका मानना था कि भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर मांगने का क्या फायदा? सुदामा अपने दोस्त कृष्ण से मिलना तो चाहते थे, लेकिन इस तरह कुछ मांगने के लिए नहीं। वह अपनी दोस्ती के बीच किसी तरह का स्वार्थ नहीं लाना चाहते थे। पर हालात बड़ी से बड़ी सोच को बदलने की ताकत रखता है। मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ सकता है। उस दिन मैंने भी सुदामा को टूटते देखा था। अपनी बीवी की तकलीफ और बच्चों की भूख के आगे टूट गए थे वह। और फिर द्वारिका जाकर अपने दोस्त से मदद लेने का फैसला कर लिया। सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला की बात तो मान ली थी, लेकिन वह मन से द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं थे। समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे फटे और गंदे कपड़ों में बिना कोई उपहार लिए अपने दोस्त के पास कैसे जाएंगे। अपनी मन की दुविधा अपनी पत्नी को बताते हुए बोले, सुशीला, कान्हा को माखन बहुत प्रिय है। सोचा था जब उससे मिलने जाऊंगा तो मटकी भर के माखन ले जाऊंगा। इतना कहते कहते सुदामा चुप हो गए। सुशीला ने उनके कंधे पर हाथ रख उनको समझाते हुए कहा, वह आपके मित्र हैं और मित्रों के बीच औपचारिकताएं नहीं होती। और वैसे भी एक सच्चा मित्र ही अपने मित्र के बुरे समय में काम आता है। सुदामा अपनी पत्नी की सारी बातों से सहमत थे, लेकिन फिर भी इस तरह याचक बनकर खाली हाथ अपने दोस्त के पास जाना उनको ठीक नहीं लग रहा था। सुशीला शायद अपने पति के मन को समझ रही थी। वह घर से बाहर चली गई और फिर कुछ देर बाद लौटीं तो उनके हाथ में लाल रंग के सूती कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी। यह क्या है? सुदामा ने चौंकते हुए पूछा। सुशीला ने पोटली खोलकर दिखा दी। उसमें कुछ टूटे हुए कच्चे चावल थे जो वह अपने पड़ोस के घर से मांग के लाई थीं। चावलों का कुछ हिस्सा उन्होंने बच्चों के खाने के लिए रख लिया और बाकी की पोटली बांधकर सुदामा की ओर बढ़ा दी। कहने लगीं, इसी को उपहार स्वरूप अपने मित्र को दे दीजिएगा। सुदामा ने पोटली लेकर वहीं रखे अपने थैले में डाल दी, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी के भोलेपन पर मुस्कुरा रहे थे। वह सोचने लगे, कहाँ कान्हा इतने बड़े राज्य का स्वामी और कहाँ यह चावल के तिनके। ऐसे उपहार तो उसके द्वारपाल भी नहीं स्वीकार करते होंगे। उनकी आशंकाओं को मन में रखते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी और बच्चों से विदा ली। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने घर से द्वारका की ओर निकल पड़े। पूरे 22 दिन बाद सुदामा अपने मित्र की नगरी पहुंचे थे। समुद्र के किनारे बसी द्वारिका के बारे में अभी तक बस उन्होंने सुना ही था। आज पहली बार इस नगरी का वैभव अपनी आंखों से देख रहे थे वह। पूरा नगर किसी राजमहल के हिस्से जैसा ही लग रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर कपड़ों में आते जाते लोग, बड़े बड़े बाजार। व्यापारियों का तो जैसे पूरा घर था वहाँ। दूर से ही अपने कान्हा का राजमहल उनको नजर आ रहा था। इस पर न जाने क्यों उनके कदम उस ओर बढ़ ही नहीं पाए। चुपचाप किसी और ही दिशा में पड़ गए सुदामा। अपने दोस्त से मिलने आए सुदामा राजमहल की जगह समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। वह रात जितनी काली थी, उतना ही गहरा अंधेरा उनके मन में भी फैला था। उनके मन की घबराहट मुझे भी साफ नजर आ रही थी। वह अपनी उंगलियां रेत के ढेर पर बस गोल गोल घुमाए जा रहे थे। यहाँ तक तो आ गए थे, पर राजमहल तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। द्वारपालों ने बाहर से भगा दिया तो? अगर कान्हा मुझको पहचान ही नहीं, सुशीला को वापस जाकर क्या उत्तर दूंगा? ऐसे न जाने कितने सवाल रेत में घूमती उनकी उंगलियों की तरह ही उनके मन में घूम रहे थे।
पर वहाँ उस सन्नाटे में उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनके वो सवाल अब मेरे मन में भी उठ रहे थे। मैं भी सोचने लगा था कि क्या वाकई एक अमीर दोस्त अपना गरीब दोस्त को पहचान पाएगा। एक सवाल मेरे मन में इसलिए भी है क्योंकि सत्ता मिलने के बाद, कुर्सी पर आने के बाद रिश्तों का गणित अक्सर बिगड़ते ही देखा है और सुना भी। पर उस पूरी रात सुदामा समुद्र किनारे उस रेत पर ही बैठे रहे। लेकिन रात भर में अपने मन को एक कोशिश करने के लिए उन्होंने मना लिया था। तय कर लिया था कि अगर द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया तो उसी पल वापस लौट जाएंगे। वहां से उठकर सुदामा एक बार फिर राजमहल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो कृष्ण से मिलने वालों की एक लंबी लाइन लगी थी। सुदामा चुपचाप उस लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। उनका नंबर आते आते दोपहर हो गई और जब वह द्वारपाल के सामने पहुंचे तो उनके पूर्वानुमान के मुताबिक ही वह उनको ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद हम कराते हुए बोला, किससे मिलना है? कान्हा, अब हमारा तात्पर्य है आपके राजा कृष्ण से। सुदामा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया। पर उनका जवाब सुनकर यह द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगा। खुद को सिर्फ यहाँ से रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, महाराज तक यह संदेश पहुँचा दो। उनकी तरफ नहीं, बस इतना कह दिया कि सुदामा है। खुद को कृष्ण का दोस्त बताते बताते रुक गए थे वह। उनका संदेश लेकर द्वारपाल अंदर तो गया पर काफी देर बाद भी बाहर नहीं लौटा। बीती घड़ियों के साथ सुदामा का विश्वास जैसे टूट रहा था। उनको लगने लगा था कि अब शायद उनका दोस्त, उनका कान्हा, अब सिर्फ एक राजा, सिर्फ द्वारकाधीश कृष्ण बनकर रह गया था। काफी वक्त बीत गया था पर अभी तक न कृष्ण आए थे और न ही उनकी कोई खबर लेकर द्वारपाल। सुदामा के लिए अब एक और पल वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उसी वक्त वापस लौटने का फैसला कर लिया। उधर जब वह द्वारपाल अंदर पहुंचा, उसी वक्त कृष्ण कुछ देर के लिए दरबार से उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए थे। द्वारपाल वहीं खड़ा उनके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पीतांबर वस्त्र और सर पर मोर पंख वाला मुकुट पहने सांबलेस्लो ने कृष्ण मुस्कुराते हुए दरबार में वापस लौटे। आते ही द्वारपाल की ओर देखते हुए बोले, कोई और है जो हमसे भेंट करना चाहता है? वह राज्य के अंतिम व्यक्ति बचा है। मैले वस्त्र हैं, नंगे पैर हैं, अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल का जवाब सुनकर राजगद्दी पर बैठे कृष्ण तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्या सुदामा आया है? उनकी आंखों में जितनी हैरानी थी उससे कहीं ज्यादा खुशी चमकती दिख रही थी। बिना कुछ और पूछे, बिना कुछ और कहे, वह दरबार से दौड़ते हुए सीधा राजमहल के द्वार की ओर बढ़ गए। पूरी सभा हैरान थी। उन सब ने कृष्ण को बहुत धीर गंभीर तो कभी नहीं देखा था, लेकिन इस तरह अधीर होकर, बेचैन होकर किसी के स्वागत में दौड़ना। लेकिन कृष्ण सबकी नजरों और विचारों से बेफिक्र अपने दोस्त से मिलने राजमहल के बाहर आ गए। कृष्ण बाहर आए तो सुदामा उनको वहां नहीं मिले। उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर महल परिसर से बाहर जाता एक शख्स दिखाई दिया। ओह सुदामा, कृष्ण ने जोर से आवाज लगाई। अपने कान्हा की आवाज सुनकर सुदामा के पैर वहीं रुक गए। वो पलटकर देखा तो उनका मित्र, उनका कन्हैया दौड़ता हुआ वहीं की ओर आ रहा था। सुदामा के पास आकर कृष्ण ने उनको गले से लगा लिया और उनके गले लगते ही सुदामा की सारी आशंकाएं, मन में फैले सारे भ्रम इसी एक पल में काफूर हो गए। वो काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके शब्द न जाने कहाँ खो गए थे। सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे। कृष्ण ने आंसू पोंछे और हाथ पकड़कर उनको अपने साथ राजमहल के अंदर सीधा अपने कक्ष में ले गए। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी वहीं मौजूद थी। उनको अपने पति और सुदामा की दोस्ती के बारे में पहले से पता था। वह तुरंत उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गईं।
एक दास बड़ी सी थाली और पानी से भरी बाल्टी लेकर सुदामा के पैर धोने पहुंच गया, पर कृष्ण ने दास को वापस भेज दिया और खुद अपने दोस्त के पैर साफ करने जमीन पर बैठ गए। द्वारकाधीश कृष्ण की आंखें अपने दोस्त के कांटों से छलनी पैर देखकर भर आई थीं। और उस वक्त मेरे मन में बस कवि नरोत्तम दास की ये पंक्तियां गूंज रही थीं। देखी सुदामा की दीन करुणा, करिके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। तभी रुक्मिणी की आवाज ने उस कमरे में फैली खामोशी को तोड़ दिया। वह सुदामा के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आई थी। खाना खाने के बाद कृष्ण अपने दोस्त के साथ काफी देर तक बचपन और गुरुकुल की बातें करते रहे। उन्होंने सुदामा से कई बार उनके घर परिवार का हालचाल पूछा, पर सुदामा ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह यहाँ आए तो अपने दोस्त से मदद मांगने थे, लेकिन कहीं कृष्ण उनको स्वार्थी न समझें, इस सोचकर न अपनी मजबूरियां गिनाई और न ही कोई मदद मांगी। इस पर कृष्ण ने उनसे जरूर कुछ मांग लिया था। उन्होंने सुदामा के थैले में रखी चावलों की पोटली देख ली थी। हंसते हुए बोले, कहिए मित्र, भाभी ने इसमें मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा झिझकते हुए वह पोटली छुपाते रहे, पर कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उनसे पोटली छीन ली और उसको खोलकर वह टूटे चावल खाते हुए बोले, भाभी के इस उपहार के बदले अगर मैं 3 लोग भी दे दूं तो कम होगा। 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी का चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोली, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। हंसते हुए कृष्ण ने पोटली रुक्मिणी को पकड़ा दी और रुक्मिणी ने ऐसे लंबी सांस ली जैसे वाकई कृष्ण को तीनों लोग किसी को देने से रोक लिया हो। अगले रोज सुदामा ने विदा लेनी चाही, पर कृष्ण ने रोक लिया। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। उस दिन जब सुदामा अपने घर के लिए निकले तो उसी तरह खाली हाथ थे जैसे यहाँ आए थे, पर उनका मन कृष्ण के प्यार से भरा हुआ था और अपने दोस्त के घर से यादों की बड़ी सी गठरी लेकर वह वापस लौट रहे थे। पर जब अपने घर के सामने पहुँचे तो आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वहाँ उनकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान इमारत खड़ी थी। बच्चे सुंदर कपड़ों में खेल रहे थे और सुशीला जैसे बस उन्हीं के लौटने का इंतजार कर रही थी। दौड़ती सुदामा के पास आई और हंसते हुए बोली, द्वारिका से कुछ लोग आए थे। उन्होंने 15 दिनों में पूरा भवन तैयार कर दिया। वस्त्राभूषण और बहुत सा धन भी दे गए। क्या आपने यह सब द्वारिकाधीश से मांगा था? सुशीला सवाल पूछकर चुप हो गईं और सुदामा मन ही मन मुस्कुराते रहे। एक दोस्त ने बिना कहे दूसरे का दुख समझ लिया था और बिना जताए उसे दूर भी कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी बस इतनी है। आप सुन रहे थे कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।